हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनसिटी स्टडी पॉइंट में। गाइज, जैसा कि आपको पता है कि हमने परसेंटेज की क्लासें भी कर ली एंड प्रॉफिट एंड लॉस की भी क्लास आपकी चल रही है। तो परसेंटेज में आपके एक क्वेश्चंस आते हैं, जैसा कि आपने सुना होगा इलेक्शन बेस, इलेक्शंस के क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है जी। विनर को कुछ ना कुछ परसेंट वोट मिले और वो फॉर एग्जांपल 1600 वोटों से जीत गया वगैरह, ऐसा ना है, ठीक है। और फिर आपको पूछते हैं कि टोटल वोट कितने थे, कितने वोटर्स थे और रजिस्टर्ड वोट कितने थे। वो सब कुछ आज क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो, तो आज की क्लास की शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। एंड उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, आप सोच रहे होंगे कि सर पिछले 3-4 दिनों से आपकी क्लास नहीं आ रही थी। सही बात है, नहीं आ रही थी क्योंकि अभी शुरुआत की है तो काफ़ी सारे है ना काम वगैरह हैं, तो बिजी रहता हूँ। और भी अनअकैडमी पर भी क्लासें चलती है मेरी, वहाँ पर भी देखना पड़ता है। तो अनअकैडमी पर कब कब क्लास होती है मेरी, एक बारी के लिए देख लो। अनअकैडमी ऐप पे है ना, अनअकैडमी पे मेरी क्लास होती है 9:30 AM मॉर्निंग में, ठीक है जी। एंड इवनिंग में होती हैं 5 PM। ये 2 क्लासें होती हैं। वहाँ पे भी आप वहाँ पे लाइव क्लासें होती हैं, लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं मेरे से। एंड कहीं पर भी डाउट हो तो आप हाथों हाथ क्लियर कर सकते हैं वहाँ पे। तो चलो, आज क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा एंड मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए आज की क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 40% मिलते हैं वोट और वो क्या करता है, 298 वोट से हार जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं मान लेता हूँ कि 100 वोट रहे होंगे, ठीक है, और उसमें से 40% वोट मिले हैं लूजर को। इसका मतलब क्या हुआ, 40%, 100 का 40% कितना हुआ, 40। ये किसको मिला है, लूजर को, लूजर को, यानी कि किसको मिला है, हारने वाले को, हारने वाला, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन लिया इसीलिए थोड़ा सा अच्छे से बताएंगे इसमें। फिर क्या होगा, देखो जी, 100 आपने वोट माना था, 100 का 40% मिल गया हारने वाले को, तो पीछे कितना बचा, 60%, क्योंकि अपने आप में वोट भी क्या है, 100% है। तो 100 का 60% कितना हुआ, 60। ये किसको मिलेगा, ये मिलेगा साहब विनर को, जीतने वाले को, ठीक है। ये यहाँ पर सब कुछ लिख रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है इसीलिए, ठीक है। चलो, अब आगे बोल रहा क्वेश्चन में, यस, कि 298 वोट से हार जाता है कौन, जो 40 वोट लेके आता है। यहाँ से देखो, यानी कि हारने वाले को कितने वोट कम मिले भाई जीतने वाले से, मैं यहाँ से देखो तो 20 कम मिले। और ऐसे बोलूँ कि हारने वाला कितने वोट से हार गया, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो कि 40 वोट मिले होंगे हारने वाले को और जीतने वाले को कितने मिले हैं, 60 वोट। तो कितने वोटों से हार गए, 20 वोट कम आए तभी तो वो हारा है। तो क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि 298 वोट से हारता है और अपने हिसाब से 20 वोट से हार जाता है। क्वेश्चन की वैल्यू जब भी कंपैरिजन करेंगे हमेशा ऊपर रखना है। मैं परसेंटेज वाली क्लास में भी बोलता आया हूँ एंड प्रॉफिट एंड लॉस वाली क्लास में भी बोलता हूँ, जब भी अपन कंपैरिजन करेंगे क्वेश्चन वाली वैल्यू को अपन ऊपर लिखेंगे एंड जो भी अपन पुटअप एज्यूम करते हैं, जो भी अपन मान के चलते हैं, उस वैल्यू को अपॉन में लिखेंगे। चलो, अब क्या पूछा आपको, अब पूछा है आपको कुल कितने वोट थे। कुल कितने वोट माने भाई 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये आएगा टोटल वोट, टोटल वोट्स। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 एंड 10 हो जाएगा, यानी कि टोटल वोट आएंगे आपके 1490 वोट, 1490 वोट। दैट इज योर आंसर। आई होप इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको डाउट नहीं होगा एंड कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें आपकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। चलो, तो आज क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आप साथ साथ में लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक ऑप्शन और भी रहता है, आप वीडियो को पुश करके भी आप लिख सकते हैं साथ में। सेकंड क्वेश्चन लगाइएगा।
तो आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन रहेगा कुछ इसी के जैसा, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज अलग बोला है, तो उस तरह का क्वेश्चन भी ले लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आज की क्लास का क्या बोल रहा है जी, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वे 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए वो आपको निकालना है। वही आपका मेथड 100 रहे होंगे वोट, ठीक है जी। फिर आगे क्या बोला, 60% वोट मिलते हैं जीतने वाले को। ये लो जी 60% कितना हो 100 का 60, ठीक है। ये है विनर जीतने वाला। तो लूजर को कितना मिला होगा 40%। आप सोच रहे होंगे कि सर डेटा सेम है, डेटा सेम है, बट क्वेश्चन इसमें क्या है, क्वेश्चन में पूछने की लैंग्वेज आपकी अलग दे रखी है, ठीक है जी। ये मिला है लूजर को, लूजर को ये मिला है, उस गेट को बंद कर दो, लूजर को ये मिला है आपके 40। तो आगे क्या बोल रहा, क्वेश्चन में बोल रहा कि वे 14,000 वोटों से जीत जाता है। अब यहाँ से देखो, जीतने वाले को मिला है 60, हारने वाले को मिला है 40। तो यहाँ से मैं आपको पूछना चाहूंगा कि भी जीतने वाले को कितने वोट ज़्यादा मिले, 20 वोटों से जीत गया। यहाँ से ऐसे देखे, बट क्वेश्चन वाला बोला कि 14,000 वोटों से जीत गया। क्वेश्चन वाले के 14,000 अपन किसके बराबर होंगे 20 के। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। जीतने वाले उम्मीदवार को 60 वोट प्राप्त हुए, तो वेरी सिंपल 60 से मल्टीप्लाई करा दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, एंड इसके बाद जाइए इसमें 3 बार 42, यानी कि 42,000 वोट हैं जो जीतने वाले को मिलेंगे, ठीक है जी। दैट इज योर आंसर। आई होप इस क्वेश्चन में भी कहीं डाउट नहीं होगा। यदि आपको ऐसे पूछता कि टोटल वोट कितने हैं, तो आपको यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई ना करवा के आपको 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ता, और या फिर ऐसे पूछ लिया जाता कि भाई हारने वालों को कितने वोट मिले होंगे, तो 40 से मल्टीप्लाई कराना पड़ता। वेरी सिंपल। तो इसमें आपका आंसर आएगा 42,000, ठीक है जी। इसमें भी कहीं पर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर इसकी शॉट लेना तो ले लीजिए एक बार। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आगे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 3 होगा जी, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसा बोल रहा है, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत ही नहीं डाले। ये लो आलसी लोग आ गए। 100 वोट रहे होंगे, 8%, 100 का 8% कितना होगा 8 वोट ही नहीं डाले, यानी कि नॉट कास्टेड, नॉट कास्ट वोट है ना, वोटिंग ही नहीं की, यानी कि वोट देना आए ही नहीं। आगे क्या बोल रहा है, केवल 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को, विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए। अब देखो जी, ये तो वोटिंग हुई नहीं, तो वोटिंग कितने की हुई 92% की हुई होगी, यानी कि 92% कितना हुआ 92 100 का। यहाँ तक सिंपल। नोट कास्ट ये है कास्टेड वोट, यानी कि वोट कितने पड़े कास्टेड वोट, ऐसे समझ लो, यानी कि वोटिंग हुई है 92 की। अब आगे बोल रहा है आपको कि विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए। कुल वोट कितने 100 का 48% क्या होगा जी, 100 का 48% होगा 48। ये वोट मिले हैं जीतने वाले को। भाई 92 वोटिंग हुई है, तो 92 में से ही तो 48 मिले हैं, बट आपको कंपैरिजन करने के लिए डायरेक्ट ऐसे बोल दिया है कि 48% वोट हैं टोटल के परसेंटेज में, और एक्चुअल वैल्यू तो इसमें से आएगी जो आपने वोटिंग हुई है। तो पीछे कितना वोट मिला हो गए, ये तो विनर को मिला जीतने वाले को ना। ये लो जी विनर। हिंदी इंग्लिश का कहीं इश्यू हो तो बोलता रहता हूँ मैं साथ साथ में, ये जीतने वाले को मिला है, ठीक है। 48 वोट मिले हैं 92 में से, 92 वोट कास्ट हुए थे, 48 मिले जीतने वाले को। तो हारने के वाले को कितने मिले होंगे, हारने वाले को आपके मिले होंगे 44, सही है हाँ। तो 92 टोटल वोट हो गए। ये है लूजर को, हारने वाला। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से देखिएगा, हारने वाले को 44 वोट मिल रहे हैं, जीतने वाले को 48 वोट मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा जी, यहाँ से 4 वोट ज़्यादा मिल रहे हैं किसको, जीतने वाले को हारने वाले से। और क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, 1100 मतों से विजय प्राप्त होती है उसको, 1100 मतों से उसको विजय प्राप्त हुई। अपने हिसाब से कितने से हुई भी 4 से। आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, आपको क्या पूछा है कि कहाँ गया अभी क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 3, हाँ तो कुल चुनाव में कितने मतदाता थे, ओवरऑल कितने थे वो आपको निकालना है। ठीक है जी, तो आपको मल्टीप्लाई करवाना है 100 से, 25 बार जाएगा। अब यहाँ पर कोई मेरा भाई सोच रहा होगा कि सर 92 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कराएं। आपको टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन में टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे 100, बट उनमें से देने के लिए तो 8% आए नहीं, तो वोटिंग कितने की वो है। आपको ऐसे पूछता ना कि वोटिंग कितने की हुई, तब आप 92 से मल्टीप्लाई करवाते, अदरवाइज आपको टोटल वोट यहाँ से निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराना है टोटल वोट्स। ठीक है जी, 00 11.55 एंड 5 बचेगा, 11 दूना 22, 22 से 5 27, यानी कि 27,500 वोट टोटल थे। दैट इज योर आंसर। इसमें भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाएगी। जहाँ तक कि हो सके 99% प्रॉब्लम आएगी नहीं। चलो जी, क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लेना। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अब यहाँ तक तो बोला कि 8% वोट देने के लिए आए ही नहीं। ठीक है जी, आज लोग अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा कि भाई आ तो गए हैं बट वोट देना आया नहीं सही से ना, तो गलत वोट दे दिया तो वो क्या, ना हारने वाले को मिला ना जीतने वाले को। क्वेश्चन नंबर 4 होगा आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों का 45% वोट मिले, कुल वोट के 2%, थोड़ा मिस्टेक है हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोल रहा है 2% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी कि 2% इनवैलिड कर दिए। आगे बोला है कि यदि मतदाताओं की कुल संख्या है 1,04,000 तो कुल वैध वोट उम्मीदवार को कितने मिले ये आपको निकालना। चलो जी, 100 वोटिंग रही होगी, ठीक है, एंड उसमें से 2% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी कि इनवैलिड वोट्स यानी कि अवैध घोषित कर दिए वो वाले। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि अब 55% है जो उम्मीदवार को वैध वोटों का प्राप्त होता है। वैध वोट कितने होंगे भाई, 98% ऑफ टोटल वोट्स, यानी कितना होगा 98, ये है वैलिड। साथ साथ में लिख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, वैलिड वोट। ठीक है, अब वैलिड वोट का 55% मिलता है किसको, इसका 55% नहीं होगा क्योंकि 55% इसका, तो यहाँ पर हाँ परसेंटेज लिख लो अभी, क्योंकि आपको निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट डिफरेंस लेना आपको, क्योंकि फिर आप पूरा निकाल के फिर डिफरेंस लोगे तो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना। तो अपन को एग्जाम ऐसा करना नहीं है। किसको मिल रहा भाई, विनर को, ये मिल रहा है जीतने वालों को। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, हारने वाले को मिले होंगे 45%, लूजर को 98 का। अब कोई ऐसे सोच रहा होगा कि भाई 45 + 55 तो सर 100% हो गया ना, तो 100% तो होंगे, बट ये आपके 100% वैलिड वोट है जो अपने आप में 100% है, बट यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू तो अपनी क्या है 98 है। तो यहाँ पर 55% है ना, तो ये 55% 98 का होगा, जो कि अभी आपको निकालना नहीं है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, जैसे जैसे बोलते जा रहा है वैसे करना है। यदि मतदाताओं की कुल संख्या है 1,04,000, अच्छा जी, यहाँ पर तो क्वेश्चन दिख रहा होगा ना। चलो जी, 1,04,000 मतदाता थे, अपने हिसाब से कितने थे भाई 100। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि वैध वोट का उसको कितना, वैध वोट उम्मीदवार को कितने मिले, यानी कि वैध वोट कितने थे 98, टोटल थे 100, उसमें से वैलिड है 98। फिर आगे क्या चल कर करना है आपको, 55% वोट है जो उम्मीदवार को मिले, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना 55% परसेंटेज हटेगा अपॉन में आएगा 100। ठीक है जी, अब यहाँ से देखो 2 0 से कैंसिल, 1 0 से कैंसिल, 5 का भाग 2 बार, 5 का भाग 11 बार, और 5 का भाग जाएगा इसमें आपके 49 बार। ठीक है जी, 104 इंटू करोगे 49, या फिर 50 से मल्टीप्लाई करा लो डायरेक्ट। हाँ, 104 इंटू 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके कितना आएगा, 0 लिख लो अलग से, 5 चौक 20,
एंड 5, ठीक है। 5200 और 50 से मल्टीप्लाई कराया, यानी कि 1 माइनस निकालना, माइनस 49 से कराने के लिए, तो 1 गुना होगा इसका, कितना x4 माइनस निकाल लो, पीछे कितने बचेगा 5096, यही बचेगा क्या। अब इसको मल्टीप्लाई कराना आपके 11 से, ठीक है जी। 11 से 66 यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है जी। 6 बचेगा, 11 9 99 से 105, 10 बचेगा, 0 आ जाएगा, 11 और 0 मल्टीप्लाई करोगे, 0 एंड 10 10 हो जाएगी, यानी कि 0 बचेगा, पीछे 1 रहेगा, अब 0 लिख दिया, 1 रहेगा, 11.55 55 और 1 56, यानी कि जीतने वाले को वैध वोट कितने मिले भाई, वैध वोटों का जीतने वाले को मिला है 56,056 वोट, दैट इज योर आंसर। आई होप इसमें आपको डाउट नहीं होगा, यहाँ तक तो दिख रहा है निशान किया हुआ है ना। चलो जी, आई होप इस क्वेश्चन में भी आपको डाउट नहीं होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और इससे भी और अच्छा क्वेश्चन अब आएगा। इसमें किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है जी। मैं ये इधर कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास का। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए सर बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा कुछ इस तरह से। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, यानी कि टोटल वोटिंग कितने की हुई थी, 100% हुई होगी, ठीक है जी। उसमें से 20% ने वोट ही नहीं दिया, ठीक है, 20% ने वोट ही नहीं दिया, मतलब वोट देने आए ही नहीं, डिड नॉट देयर कास्ट देयर वोट्स, और 600 वोट डिक्लेयर इनवैलिड। अब देखिए जी, ये तो वोट नॉट कास्टेड है ना जी, नॉट कास्टेड, और आपके कास्ट कितने हुए, 80% वोट कास्ट हुए, यानी कि वोटिंग हुई कितने की, कास्टेड वोट 80% वोटिंग हुई। अब 80% में से भी वोटिंग तो हो गई, वोट देने के लिए तो आए, बट 600 लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट देना आए ही नहीं, गलत वोट दे दिया भाई। पहले क्या होता भाई, पेपर होता था है ना, एक पर्ची होती, उसमें जैसे कि ये कमल का फूल, यानी कि बीजेपी, ये कांग्रेस का हाथ, इस तरह से ऐसे समझ लो। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये लाइनिंग पे वोट डाल दिया या फिर कहीं ऊपर डाल दिया, सही जगह पे नहीं डाला तो इनवैलिड हो गए, तो इस तरह से वोट हो गए आपके 600 इनवैलिड। तो पीछे क्या बचा, पीछे क्या बचा आपके 80% हुई थी वोटिंग, उसमें से 600% वोट हो गए इनवैलिड, ठीक है जी। अब ये होंगे आपके वैलिड वोट, समझते चलेंगे। 100 थे, उसमें से 20% तो वोट देने के लिए आए ही नहीं, आए कितने, 80% ऑफ टोटल वोट्स, यानी कि 80% वोट देने के लिए आए, यानी कि कास्टेड वोट कितने हैं, 80%। अब आगे बोल रहा है कि ये वोट देने के लिए तो आए 600 इनवैलिड, इनवैलिड वोट कितने हो गए भी 600, 600 ऑफ द कास्टिंग वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी कि इनवैलिड कर दिया आपके जो भी वोट कास्ट हुए थे। तो वैलिड वोट कितने बचेंगे भी, जितनी वोटिंग हुई 80% की वोटिंग हुई, उसमें से मैं 600 माइनस निकाल लूंगा, वेरी सिंपल, ये हुए वैलिड वोट। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे कि द विनर गोट 75% ऑफ द वैलिड वोट्स, वैलिड वोट है, इसका 75% किसको मिले, विनर को, ये लो जी विनर। तो लूजर को कितने मिलेंगे, 25% ऑफ द वैलिड वोट, ये हारने वाला। तो एक चीज यहाँ से देखिएगा, आगे पूछा आपको इफ ही ओन बाई 1500 वोट्स, यानी कि यहाँ से देखें तो कितने वोट से वो विजयी हो रहा है, 50% वोट से, 50% वोट से विजयी हो रहा है। मैंने यहाँ पर परसेंटेज में क्यों लिखा, हर बार यही चीज़ बोलता हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि ये अपने आप में 100 है, 100% है वैलिड वोट, अपने आप में ये भी तो 100% है। इससे कंपेरिजन कर रहे हैं कि 75% जीतने वाले को और हारने वाले को मिला है 25%, ठीक है जी, 50% ज़्यादा मिल रहे हैं जीतने वाले को, बट क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि 1500 वोट मिल रहे हैं जीतने वाले को ज़्यादा, अपने हिसाब से कितने वोट मिल रहे हैं, नहीं दिख रहा, दिख रहा 50%, परसेंटेज हटेगा ऊपर आएगा 100। अब ये क्या बताएंगे भाई, ये बताएंगे 100% यानी कि वैलिड वोट की वैल्यू बताएंगे। तो यहाँ से वैलिड वोट निकाल लो, 0 5 3 15, 300 इंटू 10 करोगे, यानी कि आपके वैलिड वोट है कितने,
वैलिड वोट 300। क्या ये आपका आंसर है? नहीं, ये आपका आंसर नहीं है। अभी आगे चल के आप इसकी कंपैरिजन करनी पड़ेगी। यहाँ से देखो वैल्यू में तो हमने 300 वैलिड वोट निकाल दी, बट यहाँ पर अपने निकाले थे ना 80% वोटिंग हुई थी, उसमें से 600 वोट इनवैलिड हो गए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि 80% माइनस 600 ये आपके बराबर होंगे 3000 के। ठीक है जी, यहाँ से 80% की वैल्यू क्या आएगी? 3600, 600 उधर जाएंगे प्लस हो जाएंगे, है ना, 3600। अब यहाँ से 1% की वैल्यू निकालोगी। आपको क्या पूछा है? टोटल वोट्स, यानी कि फाइंड द टोटल वोट्स। कितने? 100 थे ना, 100% की वैल्यू निकालनी। 3600 अपॉन में ये 80 चला जाएगा, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% यानी कि 3600 अपॉन में 80 इंटू 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 का भाग 2 का भाग 4 बार और 2 का भाग 5 बार, 9 बार जाएगा। 4 का भाग 9 चौक 36, 900, 9 पंजे 45 वोट टोटल वोट थे। टोटल वोट आपके कितने थे? 4500, जिसमें से फिर 20% लोगों ने वोट देने के लिए आए ही नहीं, 80% वोटिंग हुई और उसमें से 600 वोट इनवैलिड हो गए। तो 80% में से 600 माइनस निकाले, वैलिड वोट आ गए। फिर क्या बोल रहा था कि वैलिड वोट का 75% मिला है जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 25%। और यहाँ से अपन देख रहे थे कि भी जीतने वाले को कितना अधिक मिला है? 50% मिला है, लूजर से ज़्यादा। तो आगे क्वेश्चन में बोला था कि 1500 वोट मिल रहा है। तो मैंने क्या बोला, जब भी कंपैरिजन करेंगे क्वेश्चन की वैल्यू को ऊपर करना। क्वेश्चन वाला बोला 1500 वोटों से जीत रहा है और अपन बोल रहे थे 50% से, परसेंटेज हटेगा ऊपर आएगा 100 बताएगा यहाँ से वैलिड वोट। यहाँ से निकाला हमने 3000 और यहाँ से बोल रहा है कि 80% माइनस 600 जो वैलिड वोट है। तो यहाँ से कंपेरिजन कर दिया हमने, 1% की वैल्यू निकाल दी। और आपको क्या निकालना? टोटल वोट। तो टोटल वोट अपने आपने क्या है? 100%। तो 100 की वैल्यू निकाली, यहाँ पे 4500 आएगा। दैट इज योर आंसर। तो आई होप आज की क्लास में 5 क्वेश्चन पढ़े, 5 क्वेश्चन ही अलग अलग थे स्टेप बाई स्टेप। तो मैं भी अगली क्लास में 4-5 क्वेश्चन और आएंगे जो अच्छे लेवल का आएंगे इलेक्शन वाले। फिर उससे 100% गारंटी है उससे बाहर इलेक्शन के क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे। तो आई होप आज की क्लास में जो भी पढ़ा है समझ में आया होगा। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। तो चलिए, जो भी फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको हमारा वीडियो आएगा तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो ओके गाइज, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।